क्या आपकी जानकारी में भी ऐसे मामले हैं जहां निजी अस्पतालों ने कोरोना वायरस के नाम पर लूट मचाई हो या सरकारी अस्पतालों में लापरवाही की पोल खोलकर सामने आई हो? अगर ऐसा कुछ है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजिए। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्तमान समय बड़ा कठिन है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन से भरा हुआ है। सारी परिस्थितियां उलझी हुई हैं। इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एक नॉर्मल आदमी ये समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे और क्या न करे। एक तरफ सरकार कोरोना वायरस का मुफ्त में इलाज करने के दावे कर रही है, सारे इंतजाम पर्याप्त होने के दावे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं। जो लोग इलाज करा पा रहे हैं उन्हें लाखों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपदा में अवसर तलाशती लालची लोगों की कुछ सच्ची घटनाएं। आइए देखते हैं कोरोना काल में धरती के दूसरे भगवान का काला सच। नंबर 1, प्रतिष्ठित अखबार पत्रिका के कटनी एडिशन में छपी खबर के मुताबिक वहां के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर केवल पैरासीटामोल और आयरन की गोली होने की बात कर रहे हैं। बाकी सारी दवाइयां मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। डॉक्टर भी मरीजों को पर्चियां लिखकर बाहर से दवाई खरीदने के लिए कह रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार सरकारी अस्पतालों में प्रसव पर जोर दे रही है, लेकिन यहाँ की नर्स है कि मरीजों को निजी नर्सिंग होम भेज रही हैं ताकि उन्हें मोटा कमीशन मिल सके। इस विषय में जब कटनी के सीएमओ से बात की गई तो उनका कहना है कि वे अब इस मामले की जांच करवाएंगे। नंबर 2, लखनऊ की एक घटना जहां राजेंद्र कुमार की मां का नियमित रूप से डायलिसिस होता था। डायलिसिस से पहले उनका कोविड-19 पॉजिटिव आ गया। वो एम्बुलेंस में अपनी मां को निजी हॉस्पिटल लेकर गए। देखने से वो हॉस्पिटल किसी होटल की तरह लग रहा था। राजेश जी को हॉस्पिटल में एक पिंटू नाम का शख्स मिला, जिसने उनसे कहा कि वो 50,000 जमा करवाए, तभी उनकी मां को भर्ती किया जाएगा। उनकी मां को भर्ती कर लिया गया और उनसे 50,000 जमा करवाए गए। लेकिन कहानी में पेच अब शुरू होता है। अस्पताल वालों ने राजेश जी को भी बिना टेस्ट कराए कोविड-19 पॉजिटिव बताकर भर्ती कर दिया। एक डॉक्टर से उनकी बात कराई गई और डॉक्टर ने उन्हें कोरोना पॉजिटिव बता दिया। कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। 5 दिन बाद जब वो अपनी मां के साथ अस्पताल से छूटे तो उन्हें 2 लाख का बिल थमा दिया गया, जो उन्हें भरना पड़ा। नंबर 3, पत्रिका अखबार के जबलपुर एडिशन की खबरों के मुताबिक यहाँ निजी अस्पताल मनमाना चार्ज वसूल कर रहे हैं और इस बाबत जब उन निजी अस्पतालों से बात की जाती है तो उनका कहना है कि जबलपुर के कलेक्टर द्वारा जारी की गई रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही वो अपना चार्ज वसूल कर रहे हैं। कुल मिलाकर निजी अस्पतालों की मनमानी लूट चल रही है और इन पर अंकुश लगाने का काम कोई नहीं कर रहा। सामाजिक संस्थाएं और विपक्षी दल इस विषय पर अक्सर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन आम इंसान की सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। नंबर 4, हम ये बात भी पत्रिका अखबार के हवाले से ही कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक मरीज को नॉर्मल सर्दी जुकाम हुआ, जिसका इलाज कराने के लिए जब वो अस्पताल गया तो उसे कोरोना वायरस बता दिया गया। उसे 2 दिन आईसीयू में रखा गया, लेकिन 2 दिन बाद जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो उसे 50,000 का बिल थमाया गया। इस 50,000 के बिल में 2 दिन का आईसीयू चार्ज 20,000 था और 20,000 दवाई का खर्च था, जो कि अस्पताल के मेडिकल स्टोर से ही खरीदी गई थी। इसके अलावा कुछ ऐसी जांच की गई थी जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसे लेकर जब भिलाई के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से बात की गई तो उनका कहना था कि उनके पास अभी तक इस विषय में कोई भी शिकायत नहीं आई है, लेकिन वो इसकी जांच करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि आखिर अस्पतालों में किस तरह का लूट तंत्र काम कर रहा है। आम इंसान को किस तरह बेवकूफ बनाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐंठे जाएं। इसी प्रणाली पर निजी अस्पताल काम करने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन जब सवाल पूछो तो केवल एक ही बात जुबान पर रहती है कि हम इस मामले की जांच करेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।